ओम शांति। आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। ठीक है, वही बात आ गई। गृहस्थ में रह के तो आपको कमाल करनी है। तो प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? आंसर है, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह है सौतेले बच्चे। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना पूरा समाचार दो तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करा। ठीक है, अब ये क्यों इतना काम करवा रहे हैं आपसे? कोई नहीं इतना किसी पे ध्यान देता, खुद पे नहीं देता, लेकिन बाबा हमें कितना ध्यान बारीकी से दिलवा रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है, देवता बना रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी देवता को आपने देखा है इस तरह से करते हुए? कोई असभ्य शब्द बोलते हुए, जोर से बोलते हुए? कोई देवी देवता नहीं, सिवाय रावण की। और किसी को दिखाया? बता दो। हाँ, तो वही तो कंस देवता। सुनो, एक तो सारे आपस में डिस्कशन करने मत लगा करो, इससे ना क्लास का वातावरण खराब होता है। ठीक है, सुना करो, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो कहने का मतलब क्या है, सिवाय देवताओं के और किसी को भी ऐसे नहीं दिखाया। रावण हो, कंस हो और जितने भी राक्षस हैं, उनको देवता नहीं कहा जाता, उन्हें असुर कहा जाता है। ठीक है, और जो राक्षस है वो गिने चुने 5 हैं, और देवता है जो वो कितने दिखाई हैं। तो यहाँ से डिफरेंस आपको समझ लेना है। बाबा ने कहा, बच्चों तुमको हर हालत में मेहनत करनी है। किस बात की? श्रेष्ठाचारी बनने। ठीक है, अपनी चलन सुधारने। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये गीत ऐसे है, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने। कौन है वो? ठीक है, ओम शांति। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परमपिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध पिता का है। किसका है? पिता का। तो हम क्या हो गए? उनकी संतान हो गए। तो अपने को संतान के रूप में याद करना चाहिए, अपने पिता को। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से ही रूह ध्यान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। अभी तुम जगदम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है, इसीलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की है, इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है। यह भी समझ चाहिए, मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु समझ नहीं है। जानते हैं, याद सब करते हैं, ठीक है, मानते सब हैं, जानते नहीं है, और ना जानने की वजह से स्वयं को उससे दूर महसूस करते हैं। इसीलिए कुछ हो न हो, किसी को पूरा ज्ञान मिले न मिले, पर इतना तो पता चले। इसीलिए जब भी कोई आता है यहाँ पर, तो आपको क्या कहती हूँ, उनको बस थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। भी हो सकता है दोबारा आए ना आए, कम से कम, हाँ ठीक है, कम से कम जानकारी तो हो अपने पिता की। कोई भी आत्मा आपके सामने आ रही है, कम से कम इतना तो आप 2 अक्षर का तो ज्ञान दे ही दो। ऑफिस में इतने लोग आते हैं, ठीक है, और आपके पास तो मुझे लगता है दोनों ही हाथों में लड्डू है। समझे कैसे? कि आप अपना भी पुरुषार्थ कर सकते हो और आप सेवा भी कर सकते हो। कुछ 2-3 पॉइंट ऐसी निकाल के रख लो जो आप हर आत्मा को कह सको, और जो ऐसी ना हो जो दूसरे के धर्म को, दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे। तभी तो वो दोबारा आएगा आपके पास।
अब हम सबकी बात सुनते हैं तभी तो लोग दोबारा आते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में उनकी बात काट देंगे तो वो कैसे आएंगे? क्योंकि मनुष्य को ना अपना अभिमान है, वो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत बड़ा मूर्ख भी है। मैं नहीं कह रही है, ये रावण के सर पे लगा गधे का मुकुट कहता है कि रावण जो था वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उससे बड़ा वो बहुत मूर्ख था। मनुष्य बुद्धिमान है लेकिन उससे बड़ा वो मूर्ख है कि वो अपनी मन मर्जी चलाता है, मूडी से, ये होता है ना। तो इसीलिए कुछ पॉइंट ऐसे चुन ले, 2-3 पॉइंट, और इतने बात सबके कानों में डाल दे। बाबा बोल रहे मनुष्य तो सब याद तो करते हैं, जानते नहीं। तुम परमपिता परमात्मा को, जगदम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, उनकी आए संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको है, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे, जगत अम्बा जगत पिता होकर गए। इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो, फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाले, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो, ठीक है। बादशाही ले रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखना पड़ेगा, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो तुमको पूछना चाहिए कि परमपिता परमात्मा को जानते हो? ये बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हो। अपने आप को भूल, माता पिता को भूल, वर्षा गंवा देते हो। ये है ही युद्ध स्थल। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो, ठीक है। ये दुनिया क्या है इस समय? युद्ध का मैदान। हमारी किसी से स्थूल रूप में युद्ध नहीं है, हाँ, विकारों से युद्ध है। जैसे आप स्वयं को शांत करना चाह रहे हैं, स्वयं को हटाना चाह रहे हैं वहां से, लेकिन आपका मन फिर वही ले जा रहा है, फिर हटा रहे फिर वही ले जा रहा है। तो ये क्या चल रही है? युद्ध चल रही है, ये युद्ध चल रही है। पर एक बात का ध्यान रखना, विजय आपकी ही होगी, क्योंकि आपके फेवर में कौन खड़े हैं? हाँ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आपको परेशानी हो सकती है, इतना आसान नहीं होता सही राह पे चलना, आप समझ रहे हैं? बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जा करके कुछ तैयार होता है। ये बात हमने अपनी मदर के जीवन से देखी। दुख कोई नहीं था ऐसे, लेकिन जैसे ही बाबा को अपनाया शुरू हो जाता है एग्जाम, फिर वो ऐसे सब कुछ सहन करा। ऐसा नहीं कि कोई दुखी हो गया करा कि हाय ये क्या हो गया, खुशी से सहन किया और उसका परिणाम आज बहुत अच्छा निकला, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंस रखना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो रही है चीजें, ठीक है। हाँ जी, आप यहीं पर है। ड्रामा कल्याणकारी है, चीज में कल्याण तो ध्यान रखें। हाँ, तो बावरी का ये बात ऐसी है जो समझते हुए भूल जाते हैं, अपने आप को भूल, माता पिता को भूल, वर्षा गंवा देते हैं। ये है युद्ध स्थल। तुम इस समय जीत पाने के लिए खड़े हो। जब तक अंत ना आए तो लड़ाई चलती रहेगी। मतलब यही है कि जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक तो होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपको मेहनत करनी है अपने आप पे। कल कितना समझाया था, दूसरों पे मेहनत करोगे अपने पे करोगे, ठीक है। अपने आप पे मेहनत करनी है और स्वयं को शांत रखना है, पेशेंस रखना है कि कैसे भी करके मुझे जीतना है, ठीक है। मुझे जीतना है और मैं जीत जाऊंगी। बस दिक्कत ये है कि आप भूल रहे हो कि आपको मदद मिल रही है, बस वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हिसाब किताब कड़े हैं, बहुत ज्यादा कड़े हैं। इसीलिए बहुत कुछ अच्छा करने के बावजूद भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यर्थ जा रहा है, वो भी निकल के आएगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। समय बड़ा बलवान है, ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। कुछ तो उसने ऐसे काम करके दिखाए हैं कि जो ये टाइटल मिल गया समय को, कि समय में बहुत ताकत होती है। तो क्या कह रहे बाबा? हाँ, बावली का उस लड़ाई वाले भी जानते हैं, अगर हम चाहें तो सेकंड में सबको उड़ा दें। अभी तो 1-2 को हथियार देते रहते हैं,
कर्जा देते रहते हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। अब इसलिए नहीं कि हाय यहाँ तो बहुत बुरा हो रहा है, अब बुरी दुनिया में तो बुरा ही होगा। अब दुनिया कैसी हो गई ना, ये बता दो। 5 विकारों का बोलवाला है, ये ऐसे है कि आप बिना सीजन की फल सब्जी ढूंढोगे तो बीमार पड़ोगे कि नहीं? ठीक है, मिल तो जाएगी आपको, लेकिन वो आपको क्या रिएक्शन करते कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में आप सुख ढूंढ रहे हो, प्रेम ढूंढ रहे हो, सम्मान ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। और अगर बहुत जिद करी मिल जाएगा तो फिर वो आपको तकलीफ बहुत पहुंचाएगा। जैसे कि एक बहन ने अपना बताया था, उनको बेटी नहीं थी तो उसने बड़ी मुश्किल से भगवान से बहुत पूजा पाठ करके देवी को पूज पूज के बेटी ली, और जब वो बेटी हुई तो आज उससे बुरा उनके जीवन में कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जबरदस्ती भगवान से कुछ भी लेना नहीं चाहिए, वो अपने समय पे आपको सब कुछ दे देगा। ठीक है, तो शांत रखो खुद को। हलचल किस बात की है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, बताओ किसको क्या दिक्कत है? ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं जैसे दुनिया में लोगों को दिक्कत है। फिर इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने कहा सेवा करनी चाहिए, हर चीज में आप सेवा ढूंढ लो। ठीक है, बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर क्यों रेडियो सुनते हो? अब बच्चे मालिक तो शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा बाबा बोले, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई के आसार है? इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं। सदाचार कमेटियां बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए कि ये दुनिया ही भ्रष्टाचार है, तो सदाचारी कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है, जब तक विकार नहीं जाएंगे तब तक परेशानी होती रहेगी। कितने भी प्लानिंग कर ले कुछ नहीं हो सकता। घर में भी सुख शांति चाहिए ना, तो उसके लिए आपको घर की चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। नजरिए बदलने तो नजारे बदल जाएंगे। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों में भी नंबरवार है। तुम सबसे पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया, अच्छा उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ? इस समय देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। इसीलिए स्वयं को जागृत नहीं कर पा रहे। कितना ज्ञान सुनाया जाता है, आप कितना सुनते हो, फोन पे भी सारा दिन कुछ ना कुछ अच्छा सुनते रहते हो, तब भी वो अवस्था नहीं आ रही, तो कितना मतलब विकार सर पर है, बहुत जोर है इस समय विकारों का। इसीलिए हर किसी को बाबा की छत्र छाया में चलना चाहिए, अपना सेफ्टी का साधन लेके चलना चाहिए। जैसे अब गर्मी बढ़ रही है तो छाता लेके चलेंगे ना, तो उससे बढ़िया छाता कौन सा रहेगा? ठीक है, तो दोनों में फायदा रहेगा। शास्त्रों में भी लाखों वर्ष कह दिए, अब तुम सुजाग हो गई हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। वही बात आ रही है, भाई तुम्हें तो समझ मिल गई, अब आपको जी हमें तो पता ही नहीं। ठीक, ऐसा तो है नहीं, आपको तो सारी समझ मिल गई ना। अब सब कुछ समझते हुए भी आप कुछ नहीं करो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताओ? ये मैं नहीं कह रही, बाबा कहते हैं मुरली का। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए अपनी सेफ्टी करनी है, औरों को भी सुजाग करना है। फिर क्या बोल रहे हैं? तुम जानते हो शिव बाबा हमारा पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा बाबा हैं। फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला? 5000 वर्ष हुए, मिला था, अभी नहीं है, अब मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी को बाप का संदेश कैसे दें? क्या घर घर में ढिंडोरा पीटे? अच्छा, बोर्ड पर भी तुम लिखवा सकते हो क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। तो जो लोग ज्ञान में चलते हैं वो अपने घर के बाहर लगवा देते हैं। जैसे कि जो दोनों युगल चलते हैं उनके घर में गीता पाठशाला चलती है तो वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं। तो बाबा ने कहा था कि सेवा करो। अब ये तो कोई नहीं जानता कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परमपिता भी है और हमारा टीचर भी है।
हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और इस शिक्षा से हम क्या बन के निकलेंगे कामनगर? वेरी गुड। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। वैसे तो आप सब मन के बहुत अच्छे हो, कभी यहाँ बैठे हो, ठीक है, आप ऐसे नहीं यहाँ बैठे, आपके मन बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबा के अकॉर्डिंग अभी और अच्छा बनना है। जैसे कि माँ का बेटा कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसको उसे और अच्छा बनाने में लगेगी। कितना ही सुंदर हो, सोचेगी और सुंदर हो जाए, और अच्छा हो जाए, तो वो भरपूर नहीं होती कभी, उसको और चाहिए रहता है, प्रेम की वजह से। तो बाबा को भी हमारे से प्रेम है, इसीलिए वो हमें छोटी छोटी बातों पर गौर कराते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपने बताई, बहुत छोटी सी मामूली सी बात है, और हम लोग ऐसे पता नहीं अब तक कितना कुछ बोल देते हैं। सड़क से चलते हुए लोगों को बोल देते हैं, किसी से टक्कर हो जाए तो बोल देते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, आप समझ रहे हैं? लेकिन यहीं से तो हम सीखेंगे बारीकियों से चलना। ऐसी थोड़ी देवता बना देंगे आपको। कितना हाई लेवल पे कंपटीशन चल रहा है, कितनी करोड़ों आत्माएं बैठ रही हैं इसमें डेली, समझ में आ रही बात? डेली बैठ रही है, ऐसा नहीं कि कोई एक दिन बैठ रही है। और छटनी होनी है आखिर में, किस किस को निकाला जाएगा कि भाई तुम पास हो गए हो। ठीक है, इसीलिए ज्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं डालना, जहाँ पे जरूरी हो वहां पर बोलना भी होता है। एक तो होता है आपने बोलना, दूसरा होता है रौब में आके बोलना। ठीक है, तो ये जो आपको अंदर से रौब आ गया ना, बच्चों के ऊपर रौब आ गया कि ये तुम्हें पता नहीं, तुम्हें समझ नहीं है, बच्चों के ऊपर आपने ऐसे झाड़ दिया रौब, तो मेरे से लिख के ले लो। ऐसे कभी नेगेटिव बात बोलनी नहीं चाहिए, वो कभी नहीं सुधर सकते हैं, क्योंकि जो रौब है ना, ये आपके घर का सत्यानाश कर देगा। ये बाबा ने मुरली में क्लियर कह रखा है, आपको कहनी है बात आराम से कहो। ठीक है, तो रौब से परे होके, अब हम भी तो कहते हैं कईयों को, अब आपको भी तो कई बार कड़वी दवाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे की इंटेंशन आपको समझ में अपने आप आ जाती है। अब आपको भी जिसको घर में, परिवार में, ऑफिस में कड़वी दवाई देनी हो तो तरीके से देना। जैसे दीदी बहुत छोटा बच्चा होता है, वो नहीं समझ पाता, उसको थोड़ा सा तो ऐसे बोलते हैं, वो गलत तो नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है, थोड़ा तो समझाना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके, मतलब कड़वी बात भी बोलनी है तो तरीके से बोले, समझ से बोले, सीखते जाए ना आप। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे देखो अच्छी शिक्षा तुमको दे रहे हैं बाबा, फिर कल्प के बाद आके मिलेंगे, समझते हो, पक्का पक्का निश्चय भी है, फिर घर जाते ही नशा उड़ जाता है। यहाँ तो ध्यान देंगे, और जरा सी घर में किसी ने टाइम से काम नहीं किया होगा, वहीं जाके बिखर जाना है आपको। ऐसे तो नहीं करोगे। किस किस को यहाँ से जाके गुस्सा आता है? ठीक रहते हैं सब। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए, कम से कम 1-2 घंटे तो शांत रहना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये, आपने सारी एनर्जी खराब कर दी अपनी। ठीक है, कोई भी है, छोटी सी बात समझो, आपका कोई काम था वो हुआ नहीं उस टाइम, और आपको एकदम गुस्सा आ गया। समझो आपके हस्बैंड बाहर खड़े, उन्होंने बताया नहीं आपको कि मैं आ गया, और इतनी देर में आप पहुंची, और बस तो ये वाली चीज में भी समझना। हाँ, उसमें भी आया कल पेपर। हाँ, वो बाहर खड़े बोल रहे हैं, आप मेरे को, मैंने भी बोल दिया, हाँ सुन लिया मैंने, सुन जवाब नहीं दिया, दिया मैंने जवाब। हाँ, बस इतनी सी चाहिए बात, और इतनी सी बातों में हो जाना है फिर, ज्यादा दूर भी नहीं थी। ठीक है, तो छोटी छोटी बारीकियों को, ठीक है भाई जी, ध्यान में रखते हुए अपने रजिस्टर को क्या रखेंगे? साफ रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है इतना ज्यादा, इतनी अच्छी शिक्षा तो किसी स्कूल में भी नहीं दी जाती होगी। कोई ऐसा बाबा को पता है ना कि बच्चे कितने हद तक बिगड़ चुके हैं, और वो बाबा को कितने हद तक सुधारना है, बिल्कुल नीचे से एकदम ऊपर उठाना है। कितना डेप्थ में जा करके बाबा मुरली चलाते हैं, नहीं? फिर बाबा बोल रहे बच्चे ये भी नंबरवार जानते हैं कि वह हमारा परमपिता भी और हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा ने कहा जो शिक्षा मिल रही है फिर अभी दे रहा हूँ, फिर तो बाद में मिलूंगा। समझते हैं, पक्का पक्का निश्चय भी है, फिर घर जाते उड़ जाता है नशा। घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी रहते, कहाँ तो नशा रहता है। यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए, परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते नहीं है।
मन के क्या हाल हैं आपके बताते नहीं हैं, परेशान है तो परेशान ही पड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुरंत लेटर करना चाहिए, लेटर टू गॉड। ठीक है, आपसे कुछ ना हो आपको तुरंत लेटर लिखना चाहिए, बाबा मेरे साथ बहुत ऐसा हो रहा है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, अब आप देख लो, और फिर उसका चमत्कार देखो आप। ठीक है, हाँ स्टोरी नहीं, हम तो प्रैक्टिकल चल रहे हैं, हाँ वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके मन में जितने भी भाव आ रहे हैं ना, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सब आपको लेटर पर लिख देने हैं, और अपना जहाँ पर आपने बाबा का घर बना रखा है, मंदिर है, जो भी है, बाबा के सामने रख देना है, और थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप करके बैठ जाना। ठीक है, बाबा ने 4 दिन पहले कही थी ये बात लेटर वाली। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कोई रिप्लाई दो, बाबा ने कहा शक्ति भर दूंगा, ये रिप्लाई दूंगा, आपको 10 मिनट में खुद को अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, बाबा हम बच्चों को यहाँ पर हर चीज प्रैक्टिकल में करनी सिखाते हैं। देखो किताबी ज्ञान तो सभी को ही है, सब एक से एक बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन अपनी लाइफ में कितने वो ज्ञानी है, बात ये है। जो अपनी लाइफ को जितने अच्छे से सेटल कर ले, वो उतना ही बड़ा पढ़ा लिखा है, वो उतना ही बड़ा ज्ञानी है, वो उतना ही बड़ा बुद्धिमान है। ठीक है, और जो अपने जीवन को सही ना रख सके, बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी, तो फिर उसके ज्ञान का फायदा नहीं। इसीलिए हम सबको अपने अपने जीवन में ये देख लेनी चाहिए बात। बाबा आगे बोल रहे हैं समाचार नहीं देते, तो तुमको देना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा बाप को पूरा जानते हो, तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए, जबकि वह तुम्हारा दादा है, तो उनकी चलन, तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तभी तो मत देंगे। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने, कोई तो बाबा के आगे आती ही नहीं है, इसीलिए समझा जाता है ये सौतेले बच्चे हैं, तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी समाचार देना चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध। ठीक है, अभी तो आपके घर में जो है वो है गृहस्थ व्यवहार, लेकिन यहाँ क्या है, ठीक है, रूहानी आत्मिक संबंध से जुड़े हैं हम सभी एक दूसरे से। हम ऐसे मन से जुड़े हैं कि जो बहुत शुद्ध मन है हमारा सबका। तो इस गृहस्थ व्यवहार का जो संबंध है, इसका ध्यान रखिए, बाबा को हर बात डिटेल में बतानी है। ये है रूहानी ईश्वरीय परिवार, सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है। सबसे ये प्रश्न पूछो, तुम लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो, तुम लिख सकते हो। इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ठीक है, ऐसी ऐसी सर्विस करने से उच्च पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है, मतलब मनुष्य से देवता बनाना। तो ये तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर हैं, जो आत्माएं चलती हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। सेवा कैसे होगी फिर? सर्विस जो करनी है वह करते नहीं, ना पूरा समाचार देते, ना बोर्ड लगाते। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की, तो समझेंगे देह विमान है। मतलब जो लोग चलते हैं, जो परिवार चलता है पूरा, जिनके लिए पॉसिबल है, वो इस काम को करें। मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं? अनेक मतें मिलती हैं। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। अब देखिए कहाँ से समाचार आता है कि हम प्रबंध कर सकते हैं। जानकारी है तो जाकर हॉल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है। किस चीज के लिए? प्रदर्शनी के लिए, सेवा। ठीक है, कि कैसे भी करके दिमाग लगाओ। साधारण जीवन जाया जा रहा है आपका, सुबह से उठे ये कर लो वो कर लो, सेवा कुछ नहीं करनी। तो बाबा ने कहा ऐसे भाग्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कुछ विचार करना चाहिए, जिससे जैसा बने वैसा करो, जिसके लिए जो पॉसिबल हो।
यहाँ भी बोर्ड लगा सकते हो कि पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, फिर जगत अम्बा जगत पिता से वह क्या देंगे, जरूर जगत का मालिक बनाएंगे। बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे, तुम ये बोर्ड पर लिख दो, फिर सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। पावनी का सबके क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को ये विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिला, पूछने वाला तो जरूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। पावनी का सेवा तो आपको करनी है। ये राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो? जैसे बहुत कह देते हैं कि कर तो रहे हैं, मतलब आप एहसान कर रहे हैं, आपका जीवन सुंदर बनेगा। आप ये देखो ना कि सिवाय बाबा के और तो किसी को है नहीं मतलब इस बात से। अगर आप दुखी हो तो दुखी पड़े रहोगे, लेकिन बाबा आपको उठाता है कि क्यों दुखी हो, जीवन इतना सुंदर है। तो बाबा ने कहा तुम अब ये मत कहो कि हम इतना तो करते ही हैं, आपको तो बहुत करना है, अपना पूरा बल लगा देना है, पूरा जोर लगा देना है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि इतना तो मैं अच्छी हूँ, मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ, मैंने तो हमेशा जीवन में सब अच्छा ही किया है, मैं इतनी तो अच्छी हूँ, तो ये नहीं। आपको तो और अच्छा बनना है, आप दुनिया वालों जैसे थोड़ी हो सकते हो। क्यों यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना, जो अच्छी आत्माएं होती है वो थोड़ी होती है। कहीं किसी उसमें मेले में दिखा दो इतनी आत्माएं, आपको अच्छी आत्माएं मिल जाए जो 10-5 भी ऐसी मिल जाए कि जो ऐसा सोचती है। कोई भी नहीं सोचता है, सब अपने खाए पे मस्त, किसी को कुछ मतलब नहीं। चलो सब छोड़ो, अपनी आदतों को सुधारने में भी मतलब नहीं, और जैसे हैं वो वैसे ही रहना चाहते हैं। वो खुद परेशान है तो दूसरों को भी। ठीक है, तो बात समझ में आई। सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ होता रहे, तो इससे क्या बोरियत भी नहीं होती। ठीक है, और आत्मा में उमंग आता रहता है। बावनी का सर्विस कर रहे हैं, बाबा समझे। बावनी का ना घर का ना सर्विस का समाचार देते तो कैसे समझेंगे विजयमाला में आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। इस बात को पल्ले में गांठ बांध लो। ये कहते ना, बड़े बूढ़े कहते आए हैं, भगवान में अगर निश्चय आया तो हमारा विनाश निश्चित है। भगवान में अगर संशय आया तो हमारा विनाश निश्चित है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि संशय बुद्धि हम किसी भी कीमत पे नहीं बने। बाबा में जितना निश्चय होगा, मैंने आपको बताया था, वो आपके बेड़े जो डूब गया ना बेड़ा, उसको भी उभार करके पार कर देगा। इस बात की आपको पूरी पूरी समझ होनी चाहिए। खुद में बार बार निश्चय रखना चाहिए। आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको खुद का खुद ही टीचर बनना पड़ेगा। ठीक है, तुम जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, उस राजधानी में उच्च पद पाने की मेहनत करो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकते हैं। तुमने ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने उच्च पद प्राप्त किया। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं आप। अब ये नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सबके कर्मों की कहानी सबके साथ है। इसलिए ध्यान रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। हाँ जी, ठीक है, आप कहीं चले गए थे? कर्मों पर, हाँ, कर्मों पर ध्यान देना है। बाबा बोल रहे बच्चे, किसी का कुछ नहीं है, सब अपना ही चल रहा है। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना है। क्या शब्द जोड़ दिया? हर हालत। ये शब्द ध्यान रखो, हर हालत में, चाहे घर में कैसा भी वातावरण हो। अब आप, क्योंकि आप फट से घर के वातावरण का बहाना दे देते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ ऐसा है भी नहीं, जब थोड़ा बाहर शोर हो जाएगा तब कहाँ भागोगे आप। और वो होगा, प्रकृति बदलेगी, वातावरण बदलेगा, बाहर अशांति का माहौल क्रिएट होने लगेगा, तब आप कहाँ भागोगे। अभी आप घर के वातावरण से भागने की चलते हो कि भाई मैं इसके सामने से चली जाऊं,
तो शायद घर में शांति हो जाए। तो इसलिए ये बात नोट कर लेनी चाहिए आपको कि मुझे कहीं नहीं भागना, मुझे घर में रह के ही स्वयं को शांत रखना है। ठीक है। बहुत लोग होते हैं, बहुत परेशानी होती है। एक बहन का हुआ था ऐसे, मैंने बताया था आपको। मैं बीच बीच में बात इसलिए बता देती हूँ कि आप समझते जाएं चीजों को प्रैक्टिकली। बहुत परेशान थी वो अपने घर से, तो कहाँ जाएंगे भाग के, ठीक है। और दूसरी बात ये, अभी तो बाहर में कुछ ऐसा है ही नहीं, आप घर में 2-3 लोगों से परेशान हो कि भाई ये ऐसा वो वैसा। अरे आप कैसे हो ये बताओ, आप खुद को देखो। बाबा की लैंग्वेज में वो आपको ना निखारना चाहता है, और निखारने के लिए काम करना पड़ता है। उनकी लैंग्वेज में समझो। बाबा ने कहा फिर तो पुरुषार्थ करना चाहिए हर हालत में, बोर्ड बनाए लगाने चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए कि जिससे लोग समझे। श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे इनसे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल करके दिखानी है, कभी छोड़ने का ख्याल नहीं करना। बहुत बहनें जो अपने परिवार से परेशान होती हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मैं इस मनुष्य से, इन बच्चों से, है ना। तो ये गलत है, ये भगवान का क्या है, बदनामी है। ठीक है। मैंने आपको बताया था एक भाई भी आते थे ऐसे जो ज्ञान योग करते थे। उनकी वाइफ को यही परेशानी थी कि ये ना तो खुद करती थी और वो ये चाहती भी नहीं थी कि ये किसी भी कीमत में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मंदिर कहीं जाए। तो फिर वो भाई यहाँ तक उस स्टेज पे आ गए थे। एक दिन बैठ करके मेरे से पूछा उन्होंने कि दीदी मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ। अरे मैंने कहा ये क्या नर्स कर रहे हो आप। उनको समझाया, अच्छा भला बेटा भी था, कि आप ये क्या कर रहे हो आप, या तो आप रचना रचो मत, नहीं तो पत्नी और बच्चे की बद्दुआ आपको छोड़ेगी थोड़ी, कष्ट पहुंचाएगी बहुत भयानक। इसलिए कभी भी ये बुद्धि में ना आए, चाहे घर का वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, है तो आपका घर ही है, तो आपके बच्चे ही, आप ही की तो रचना है। और आप एक दूसरे से तो जानते ही हैं, दूसरे तीसरे इंसान को कहाँ जानेंगे जिसके पास भागेंगे छोड़ करके। ठीक है। तो आज से दूसरों को भी ये समझाना है कि कभी भी घर गृहस्थ छोड़ने का क्या नहीं करना, ख्याल नहीं करना। ठीक है। ख्याल तभी आता है जब आपकी बनती नहीं है, और थोड़ी आता है जब जिसका सब अच्छा है तो वो क्यों सोचेगा ऐसे। तो यही तो मेहनत है आपकी कि जब सब अच्छा नहीं है तभी तो मुझे सही रहना। अच्छे के साथ दुनिया अच्छी है, आप बुरे के साथ अच्छा बन के दिखाओगे ना, पड़ोसी भी देखेंगे कि इनकी तो बच्चे ऐसे थे, इनका तो ये ऐसे थे, लेकिन उन्होंने निभा दी। ये दुआएं मिल गई बस, और थोड़ी कुछ है, और ये दुआएं आपको बहुत मदद करेंगी। तो कभी भी घर परिवार से भागने का क्या ना आए। तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखा रहे हैं। शिव बाबा भारत में आए तो क्या निराकार आया, कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं जरा भी पता नहीं, परमात्मा आते हैं पावन बनाने। बाबा कहते हैं किसी भी बात में पूछते हो तो पूछो। बाबा हमको ये बात समझ में नहीं आती, 84 का राज भी समझाया, वर्णों में भी आना है। तुम ये धारणा करते हो बरोबर हमने 84 जन्म लिए, अब फिर से हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। ठीक है। पुरुषार्थ कुछ और थोड़ी, आपको खुद के जीवन को सही रखने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं, आपसे किसी दूसरे का काम करवा रहे हैं। बताओ, आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप अपने जीवन को सही रखें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। सुना तो बहुत, लेकिन करता बोलिए। ऊपर से खुश रहने की कोशिश करते हैं, कुछ फोन में देखते रहते हैं तो खुश रह लेते हैं थोड़ी बहुत देर तक, ये चलता है। और क्या चलता है, वो खुशी नहीं, अंदर की खुशी चाहिए यहाँ पर, वो मन का खुश होना चाहिए यहाँ पर। चीजों से थोड़ी खुश होना है। दीदी दादियों को नहीं देखा आपने, ये क्या फोन चलाती थी, बताओ, था भी उस टाइम पे तो फोन नहीं। फिर योग से शक्ति, बाबा से जितना प्रेम होता है ना, जैसे किसी से प्रेम होता है मनुष्य को, तो ऑटोमेटिकली खुश रहता है। फिर उसे चाहे सूखी रोटी मिल जाए ना, उसमें खुश रहेगा।
क्योंकि प्रेम में बहुत ताकत है। लेकिन यहाँ दुनिया वालों ने दूसरा प्रेम बना दिया। यहाँ है हमारा परमात्मा से शुद्ध प्रेम, आत्मिक प्रेम। आत्मिक प्रेम बल देता है। जैसे हमारा भी तो आपसे प्रेम है, ये प्रेम आपको बल देगा। और जो आपका परिवार से प्रेम है वो उसको भी आत्मिक में कमजोर कर देगा। जैसे आप कहो हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, तो ये जितनी बार आपने कहा ना, ये कमजोर कर देगा उसे। ठीक है, तो अपना किसी से भी अगर प्रेम है तो ऐसा ना हो कि जो उसे लटका दे। आप अपनी एब्सेंस में भी दूसरी आत्मा को अपने जीते जी इतना बलवान बना दें कि आपके जाने के बाद उसे तकलीफ ना हो। नहीं तो फिर बहुत दुख होगा, दोनों को ही होगा फिर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो पुरुषार्थ किस पे करना है? खुद को सही रखने का पुरुषार्थ करना है, खुद को खुश रखने का पुरुषार्थ करना है। इतनी सहज बात है फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं, तो आके पूछ बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं। पहले अल्फ का परिचय देना है, ये सब बोर्ड लगा दो तो इस नॉलेज से तुम सदा सुखी बन जाएंगे, श्रेष्ठाचारी बन जाते हो, ये अच्छा है। टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बातें जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है जो अटेंशन देता है, वही माला का दाना बनेगा। करके दिखाना, ठीक है। कल कहा था ना, चरित्र से सेवा करके दिखाना। और जब आप खुश रहेंगे, आपस में आपका प्यार रहेगा, तो ये सेवा ही चलेगी। और क्या है, लोग आपको देख के कहेंगे कि देखो ये वहां जाती है कितनी खुश रहती है। ये ना कहें कि वहां जाते हैं, रोज का काम है इनका, लेकिन घर में आके फिर लड़ाई करते हैं। ये क्या हो गई? बदनामी। ये बदनामी। थोड़ी तो भगवान की लाज रख लो। बाबा कहते हैं मेरी पगड़ी की लाज रख लो। गुस्सा आ रहा है ना, बाबा को चिल्ला लो, साफ बताऊं बात क्योंकि वो निकलना जरूरी है। बाबा ले लेता है। हाँ, आपको बच्चे को गुस्सा आ रहा है ना, आपको पत्नी पे, हस्बैंड पे, किसी पे आते ही रहता है। गुस्से का क्या है, वो तो बिना बुलाई चीज है। सॉरी। तो क्या करेंगे फिर? बाबा भी चिल्लाएंगे। हाँ, अच्छा फिर आप चिल्ला नहीं पाओगे। बाबा का फेस ऐसे, बाबा वही तो कह रहे हैं, कार ले लेते हैं, शक्ति क्योंकि ये है तो गंदी। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर भाई जी? बाबा के सामने बैठ के बात करेंगे। हाँ, अपनी सारी बातें शांत हो जाएंगे, अपने बैठ जाओ बाबा के सामने। मतलब भगवान की बदनामी का लेटर टू गॉड, भगवान की बदनामी का कारण ना बने। लोग ये ना कह दें कि ये तो रोज वहां जाते हैं और घर में आके तो वैसे के वैसे ही है। तो भगवान की भावनाओं का सम्मान करना, उसकी पगड़ी की लाज रख लेना। जैसे आपको रहती है ना कि मेरा सम्मान तो रहे, मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसके बारे में सोचो। तो मैं गारंटी करती हूँ, आपको लिख के दे सकती हूँ कि एक दिन जरूर आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि जो आप दोगे वही लौट के आएगा। डेफिनेटली 110% आएगा। ये नहीं कह सकती कि कितना स्लो आए या जल्दी आए, लेकिन आएगा। आपको इसलिए बाबा के सम्मान की लाज रखनी है, उसकी बदनामी न होने देना, चाहे स्वयं को कितना भी कुछ सहन करना पड़े। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते हैं, तो तीनों ही हो गए। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वह नशा निकल जाता है, नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है भाई? सारी सृष्टि का मालिक आपको बैठ के शिक्षा दे रहा है। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि आपने टाइम से एडमिशन ले लिया। इससे अच्छा कुछ नहीं। जैसे जैसे संस्था का नाम होता जाएगा, बाबा का नाम होता जाएगा ना, तब गर्व होगा आपको कि हम ब्रह्मा कुमारी से तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। अभी जो लोग आपको लाइटली ले रहे हैं ना, तब उनको लगेगा, फिर कहेंगे कि आप हमें क्यों नहीं लेके गए। तब आएगा असली पता। तो ऐसे थोड़ी तो कभी भी आओगे तो आओ तो सही कम से कम। पर तो बाबा को वो आपने पुरानी मुरली पड़े होंगे। बाबा ने लगा दिया। हाँ, 2015 में टू लेट का बोर्ड लग चुका है।
आप मुरलियों का अध्ययन करें ना। अब क्या करें, कोई बात नहीं, लास्ट सो फास्ट करो फिर। मैं लास्ट सो फास्ट 2015 में 16 में। ठीक है, बाबा ने कहा फिर खुशी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना। ठीक है, वही बात आ गई जो अभी हमने डेप्थ में डिस्कशन किया। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना जिसकी सजा भोगनी पड़े, और ये सजा मृत्यु के टाइम ज्यादा मिलती है। 99% लोग ऐसे होते हैं कि जो मृत्यु के समय बहुत तड़पते हैं। 1% लोग ऐसे होते हैं कि जो सहजता से शरीर छोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये डिपेंड करता है उनके कर्मों के ऊपर। ये नहीं कि एज हो गई इसलिए उन्होंने सहजता से शरीर छोड़ दिया, नहीं। अगर 60, 70, 80 इस बीच में भी आत्मा ने शरीर छोड़ा और सहजता से छोड़ दिया तो दुआएं उसके पास बहुत थी, तभी वो आत्मा इस तरह से। नहीं तो शास्त्रों के हिसाब से भी और ज्ञान के हिसाब से भी कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा आत्मा कष्ट भोगती है शरीर छोड़ने के टाइम पे, वो तड़पती है। ऐसा कोई नहीं सुना, किसी के लिए आज तक नहीं सुना कि जिसे मृत्यु के समय कष्ट ना हुआ हो। 1% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कष्ट नहीं होता और उसके पीछे उनकी दुआएं होती हैं। किसी न किसी जन्म में या किसी भी रूप में उन लोगों को किसी की दुआ है जो बचा रही है शरीर के कर्म भोग से। इसीलिए आपको कहती हूँ, कुल मिला के आपको अब दुआएं जमा करनी चाहिए। ठीक है, बाप की राय पर कदम कदम चलना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। हमारी आत्मिक स्थिति इतनी अट्रैक्टिव हो कि जो दूसरों को भी अट्रैक्ट करे। दुनिया में लोग शक्ल से और कपड़ों से अट्रैक्ट करते हैं, जो कि पाप का भागी बनाता है। ठीक है, आपको देख करके, आपके वस्त्रों को देख करके किसी के अंदर अगर विकारों की भासना आती है तो वो आत्मा पाप की भागी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मिक स्थिति इतनी अट्रैक्टिव हो कि तुम्हारे को देख करके दूसरी आत्मा भी सोचे कि ये कितनी फरिश्ते जैसी दिख रही है, तो हो गया कल्याण। ठीक है, दूसरों के कल्याण के दिन में तो बनना है ना, या सजा का भागी बनना है? तो रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाएंगी। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा। ठीक है, ये है बड़ी सेवा जो ऐसे खींचती है आत्माओं को, जो दीदी दादियों ने करी। उन्होंने कहाँ बैठ करके आत्माओं को खींच दिया अपनी रूहानी आकर्षण से, और थोड़ी कुछ था। स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप चाहते हैं आपकी समस्याओं का समाधान हो तो बस बांटते चलो, स्नेह दो, सम्मान दो। तो मातेश्वरी जी के महावाक्य है, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वह सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है। हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा एक है। भल कोई धर्म वाला भी हो वो भी मानता तो है, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सत्य नाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा
एक है। सत्य नाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है, माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी ब्रह्मा के तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। ठीक है, सृष्टि की स्थापना तो करानी पड़ेगी ना। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कह देते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा, अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार। ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा एक है। अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए आपका होमवर्क है अपनी रूहानी स्थिति में रहना है। इसके लिए आप अभ्यास करें। जो मैंने जब गई थी मधुबन भट्टी में, उस समय ज्ञान सरोवर सूरज भाई जी से पूछा था कि ऐसा क्या करें जो बाबा दिखाई दे हमारे चेहरे से। तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला था, और मैं मस्तक मणि बाप समान हूं, बस। और उसका मैंने आधा ही अभ्यास किया था। तो अगले दिन से फिर मेरे को बुलावा आ गया था कि स्टेज पे योग कराओ। हाँ, समझ रहे हैं।